हम आपको सहारा सिर्फ इन्हीं का तो है और कोई दूसरा साधन नहीं इसके निकाले। अब परीक्षित जी महाराज हम आप कथा कहाँ विराम किए थे? नदी किनारे हाँ परीक्षित जी बता दिए गंगा मैया के किनारे। कल के समय में हम आपने सुना था, पंडित जी भी सुना रहे थे कि केवट से भगवान ने कहा कि नाव ले आओ। केवट कहता प्रभु नाव नहीं लाएंगे। कहा ही तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा मैं आपका मरम जानता हूं, नाव लाने वाला नहीं हूं। अच्छा कल से हम आपको बता रहे केवट दिन भर नाव चलाता है, मरम क्या जान पाए। और हमने आपको कल चौपाई बताई थी, भगवान का मरम अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाए। 24 घंटे लखन लाल साथ में रहे, उन्होंने भी मरम नहीं जाना, लेकिन केवट कह रहा मैं मरम जानता हूं। अच्छा क्या मरम जानता है? देखो प्रभु राम ने केवट से नाव इस तरीके से मांगी है कि केवट जान गया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकते, ये स्वयं भगवान है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है? केवट नाव चलाता है, मल्लाह है। भगवान ने केवट से कहा भैया नाव तुम इधर ले आओ। और आजकल हम आप देखो ये इस कथा से हमें आपको सीख मिलती है क्या? हमारे आपके जीवन से इंसानियत खत्म हो गई। आप देखो केवट से भाई का संबोधन किया। और आजकल हम आप देखो कहीं सिटी में जाओ, शहर में, और कोई रिक्शा वाला दिखे तो परिचित जी उससे बताओ क्या बोलते? ए रिक्शा, ऐसे तो बोलते मानो उसका नाम ही रिक्शा है, ए रिक्शा। और रिक्शे वाले के रिक्शे पर 2 व्यक्ति बैठे और 2 घंटे तक शहर में घूमे और उसके बाद उतरे 10 रुपए दिए, 10 रुपए। उसने कहा भाई जी कम है। अब वो भाई साहब कहते तो तुम बताओ तुम्हारे नाम 2-4 बीघा खेत लिखते खेत। अब दूसरा व्यक्ति जो साथ में वो कहता इनके मुंह मत लगा करो, ये छोटे लोग हैं, ऐसे तो बोल दो। ये हमारे आपके जीवन से मानवता खत्म हो गई। दोपहर का समय, जून का महीना, एक व्यक्ति प्यास से व्याकुल सड़क पर जा रहा, एक महल दिखाई पड़ा, एक भाई साहब अखबार लिए बैठे पढ़ रहे अखबार। वो पहुंचा, भैया प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे, आप हमें थोड़ा जल पिला दो। वो भाई साहब बोले तुम्हें हम जल पिलाने वाले दिखते हैं, तुम्हें जल पिलाने वाले दिखते हैं, जाओ अपना काम करो। उसने हाथ जोड़े भैया थोड़ा जल। जब ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा देखो मेरे आदमी को आ जाने दो और फिर जल पी लेना। बात समझना, आदमी को आ जाने दो। वो बैठा रहा, 10-5 मिनट के बाद उसने फिर कहा कुछ उत्तर नहीं, आदमी को आ जाने दो। उसने हाथ जोड़े कहा भैया 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। कहने का मतलब जब बेमन से चार पुकारता करता है आदमी, झूठों की हाँ में हाँ भरता है आदमी, और मरना नहीं बेमौत इसीलिए सच बोलने से डरता है आदमी। हमारी आपके जीवन से मानवता खत्म हो गई। आप देखो हमारे बाबा बुजुर्ग लोग होते थे, कच्चे मकान होते थे, उसके बाहर लिखा मिलता था सुस्वागतम, ऐसा लिखते थे। अंग्रेजी पढ़ लिख गए हम आप, सुस्वागतम खत्म हो गया, लिखने लगे वेलकम वेलकम। अब परिचित जी आजकल ना सुस्वागतम दिखता है और ना वेलकम। दरवाजे के बाहर पहुंचो तो साफ साफ लिखा है अंदर आना सख्त मना, ऐसे तो लिखते अंदर आना। अब कई कई तो हमने लिखा देखा मकान के बाहर कुत्तों से सावधान, हालांकि रहते उसमें इंसानी है। उस दिन मेरे बात समझ में आई, एक इंसान इंसान से डर रहा है और एक इंसान की रक्षा एक जानवर कर रहा है। क्यों? हमारे जीवन से मानवता खत्म हो गई। केवट का प्रसंग कहता है भगवान राम ने कहा भैया अगर नाव में बैठना तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु पैर धुलवाने पड़ेंगे। धुल लो तो पानी कठोरता लेकर आया और पैर धुलने लगा। और जब पैर धुलने प्रारंभ किए भगवान ने कहा जल्दी जल्दी धुलो, जाना नहीं है। केवट ने कहा प्रभु अगर थक गए हो तो अपना हाथ मेरे सर पर
रख दो। और जो हाथ सर पर रखा, आज केवट का जीवन धन्य हो गया। कठौते का जल लिया, भाग खड़ा हुआ, अपने परिवार में, अपने गांव में सबको प्रसादी बांटता है। और उसके बाद वापस आया और उसके बाद का प्रभु अब विराजमान हो। तो जब विराजमान के लिए कहा तो राम जी ने क्या किया कि प्रिय ही चढ़ाई और चढ़े रघुराई। ऐसा नहीं है कि पहले खुद नाव में बैठ गए हूं और फिर जानकी मैया को बिठाया हूं। प्रिय जी चढ़ा, पहले मैया जानकी को नाव में बिठाया, उसके बाद खुद बैठे। और कितना बढ़िया संकेत है। हम आप में अगर कहीं सफर में जा रहे पति पत्नी, तो जीवन में याद रखो, पहले पत्नी को आसन दिला दो फिर बैठ जाओ। ये राम कथा कहती है। नाव में बैठ गए और थोड़ी दूरी पर चले, केवट ने बांस बल्ली जो थी वो सब फेंक दी गंगा मैया। लखन लाल ने कहा केवट पार कैसे जाओगे? केवट कहने लगे लखन लाल, दुनिया को पार करने वाला मेरी नाव में बैठा है, तो ये पार तो हो ही जाएगी। आंखें बंद करके बस एक ही बात कहने लगा, प्रभु मेरी नौका में बैठे प्रभु राम, मेरी नौका में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो, आगे बढ़े गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, नैया में बैठे भगवान, मैया धीरे बहो, नैया में बैठे श्री राम, मैया धीरे बहो।
और वन को जाएंगे प्रभु राम, और वन को जाएंगे प्रभु राम, ना भैया धीरे बहो सारी जाए भैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 भैया धीरे बहो, भैया मैं बैठे भगवान भैया धीरे केवट मेरा लखनलाल नाव तो पार जाएगी, आंखें मूंद करके बैठा, दुनिया को चलाने वाला आज मेरी नाव में। बाबा कहते हैं नाव जब उस तरफ पहुंची, परीक्षित जी जब उस तरफ नाव पहुंची तो रामचरितमानस में बाबा ने चौपाई लिखी, क्या उत्तरे ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुहु लखन समेता। परीक्षित जी वन में कितने लोग गए? वन में कितने लोग गए? तीन लोग गए। अच्छा सिया राम गुहु लखन समेता, कितने लोग? लिखात राज गुहु भी साथ में गए थे गंगा मैया के उस तरह, ये साथ में। अब जब खड़े हुए केवट हाथ जोड़ करके खड़ा, अब आप देखो राम जी ने जाना कि ये शायद उत्तराई लेना चाहता है। मैया जानकी ने मन की बात जानी तो मन मुद्री, मुद्रिका उतारी राम जी को दी, राम जी ने मुद्रिका ली और केवट को दी। केवट ने हाथ जोड़े, प्रभु हम अभी नहीं लेंगे। फिर केवट ने कहा प्रभु फिरती वार नाथ जो देवा, अभी नहीं फिरती वार, मतलब या तो आप जंगल से जब लौट करके आना तो हमें जो भी देंगे हम प्रेम से स्वीकार करेंगे, या आप मेरे घाट से आए, हमने आपको पार कर दिया और जब हम आपके घाट पर पहुंचे तो हमें भी आप पार कर देना। केवट कह रहा फिरती वार नाथ जो देवा, और प्रभु हमारी आपकी बिरादरी तो एक ही है। लखनलाल ने फिर आंखें ऊपर नीचे की कि तुमने फिर बिरादरी की बात कर दी। कल अभी तुम कह रहे थे कि बिरादरी हमारी एक है, अब बिरादरी फिर कहने लगे अरे हम क्षत्रिय हैं तुम मल्ला, एक बिरादरी कैसे हुई? केवट कहने का लखनलाल तुम्हें नहीं मालूम, हम इस गंगा से पार करते हैं और ये भवसागर से पार करते हैं, काम तो दोनों लोगों का एक ही है। और प्रभु ऐसा हमने सुना है, हम आपसे उतराई कैसे ले सकते हैं? क्या सुना कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से और मल्लाही लेते हैं। मल्लाह कहीं